चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाज़रीन को वसीम अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 के तालिब इल्म की खिदमत में चकबस्त लखनवी की मशहूर व मारूफ गज़ल नहीं मंजूर जीना रोशना से चारागर होकर रहेगा पासे गैरत पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर की खूबसूरत तस्वीर लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए एक खूबसूरत शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस शहर में कितने चेहरे थे कुछ याद नहीं सब भूल गए। इस शहर में कितने चेहरे थे कुछ याद नहीं सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था वो शख्स ज़बानी याद हुआ। एक शख्स किताबों जैसा था वो शख्स ज़बानी याद हुआ। आइए इसी के साथ गज़ल का मतला मुलाहिज़ा फरमाएं। चकबस कहते हैं नहीं मंजूर जीना रोशना से चारागर होकर रहेगा पासे गैरत पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर। चकबस्त लखनवी कहते हैं नहीं मंजूर जीना, कहते हमें जीना मंजूर नहीं है रोशना से चारागर होकर, चारागर से आसना होकर, चारागर से रोशनास होकर के इलाज करने वाला जो मुआलिज है, जो डॉक्टर है, जो हकीम है, जो जर्राह है, जो तबीब है, उससे आसना होकर के मुझे जीना मंजूर नहीं है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ मैं जिस मर्द में मुब्तला हूँ, मैं जिस बीमारी में, जिस रोग में मुब्तला हूँ, ये मेरी बीमारी दवाओं से ठीक होने वाली नहीं है। ये इश्क का मर्ज है और इश्क के मर्ज का किसी मुआलिज, किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। रहेगा पासे गैरत पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर। अगर मैं डॉक्टरों का सहारा लिया, डॉक्टरों का मैं मिन्नत कस हुआ, डॉक्टरों का मैं एहसान मंद हुआ, मैंने डॉक्टरों का सहारा लिया तो पासे गैरत, गैरत का एक पास पर्दे ज़ख्मे जिगर बनकर हमेशा मुझे सताता रहेगा। मेरे जो ज़ख्मे जिगर हैं, मेरे जिगर के जो ज़ख्म हैं, उसके सामने एक पर्दा बन करके ये पासे गैरत, जो गैरत का पास है, जो मेरी हया, जो मेरी शर्मिंदगी है, वो मुझे सताती रहेगी। इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किसी डॉक्टर से, किसी मुआलिज से मैं एहसान लूँ, उसका सहारा लूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी डॉक्टर का जो सहारा है मेरे लिए वो नाकाफ़ी है, बेसहारा है, उससे मेरा मर्द इश्क ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए गालिब कहते हैं दर्द मिन्नत कसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। गालिब कहते हैं कि मैंने किसी दवा का एहसान इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जानता हूँ दवाओं का एहसान लेने के बाद भी मेरा मर्द ठीक होने वाला नहीं है और डॉक्टरों का एहसान लेने से डॉक्टरों का एक एहसान मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो इसीलिए चकबस कहते हैं नहीं मंजूर जीना रोशना से चारागर होकर रहेगा पासे गैरत पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर। इसीलिए चकबस कहते हैं किसी मुआलिज का मैं एहसान लूँ, उसका सहारा लूँ, उसकी मदद लूँ तो गैरत का एक पास के माने वफ़ादारी, कहते हैं कि उसकी वफ़ादारी, डॉक्टर की वफ़ादारी, उसका हेल्प, उसकी मदद, उसका सहारा मेरे लिए एक शर्म हया का बाइस होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े, शर्म हया में आना पड़े, ये मेरे लिए बेहतर और मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ चलते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर पर। चकबस्त कहते हैं कफस की आड़ से महरूम हैं हम आसियाँ कैसा, कफस की आड़ से महरूम हैं हम आसियाँ कैसा, पड़े हैं दूर सहने बाग से बेबालों पर होकर। चकबस्त कहते हैं कफस की आड़ से महरूम हैं हम आसियाँ कैसा, कहते कफस भी हमारी किस्मत में नहीं है, कैद खाना भी मेरी किस्मत में नहीं है। कोई सयाद आए, कोई शिकारी आए, मेरा शिकार कर ले और मुझे कैद के अंदर डाल दे, पिंजरे के अंदर कैद कर दे, ये भी मेरी किस्मत में नहीं है। आसियाना तो बहुत दूर की बात है कि मैं अपने आसियाने तक पहुँचूँ। पड़े हैं दूर सहने बाग से, बाग के सहन से काफ़ी दूर पड़े हुए हैं, बेबालों पर होकर मेरे पास बालों पर भी नहीं है,
परवाज करने की ताकत और सलाहियत भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे बालों पर टूटे हुए हैं, शिकस्ता हैं। अगर मैं उड़ करके अपने आशियाने तक जाना चाहूँ तो मैं जा भी नहीं सकता हूँ। बाप की सहन से मैं दूर पड़ा हुआ हूँ। मेरी किस्मत में आशियाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कफस की आड़ से महरूम है। परिंदा कहता है, शिकस्ता परिंदा, घायल परिंदा कहता कफस की आड़ से महरूम है। हम कफस की आड़ से, कैद खाने की आड़ से, पिंजड़े की आड़ से भी मयस्सर हैं। कैद खाना भी हमारी किस्मत के अंदर नहीं है। आसिया कैसा, आसियाने की बात तो बहुत दूर है। पड़े हैं दूर सहने बाग से, बेबालों पर होकर। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के तीसरे शेर पर। गज़ल के तीसरे शेर में चकबस्त कहते हैं, अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको। अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। चकबस्त कहते हैं हमारी रूह आलम अरवाह में थी, मुल्के अदम में थी। अदम से हमें जिस्म का लिबास पहना करके इस दुनिया में भेजा गया, लेकिन हमें ये पता नहीं था दुनिया में आने के बाद ज़िंदगी जीने का जो सौदा है वो दर्द सर हो जाएगा। आदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको। चकबस्त कहते हैं हम आदम से दुनिया में आए तो हमें ये मालूम नहीं था, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। चकबस्त कहते हैं ये पता नहीं था कि ज़िंदगी जीने का जो शौक़ है, ज़िंदगी जीने का जो सौदा है वो मेरे लिए दर्द सर हो जाएगा। दुनिया में आने के बाद ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील लगेगी और दुनियावी कामों में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में अपने दिल को लगा बैठूँगा, दुनिया से मैं इश्क कर बैठूँगा। मुझे ये पता नहीं था। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, किसको खबर थी, किसको पता था कि ऐसे भी दिन आएंगे, जीना भी मुश्किल होगा और मरने भी ना पाएंगे। दोस्तों इसीलिए चकबस्त कहते हैं अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के अगले शेर पर। गज़ल के अगले शेर में चकबस्त कहते हैं, मुकद्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा। मुकद्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा, पयाम आया फना का जलवे नूरे सहर होकर। चकबस्त कहते हैं शबनम का मुकद्दर देखो, फूलों में हुई पैदा। शबनम फूलों में पैदा होती है, फूलों की पत्तियों पर शबनम मोतियों के कतरों की तरीके से, मोतियों के मानिंद शबनम चमकती हुई झलकती हुई दिखाई देती है। पयाम आया फना का जलवे नूरे सहर होकर, जैसे ही जलवे नूरे सहर होता है, जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है, जैसे ही सूरज की किरणें नमूदार होती हैं, शबनम के लिए मौत का पैगाम लेकर के आती हैं। शबनम का वजूद चमन से ख़त्म हो जाया करता है। इसीलिए किसी शायर ने किसी शायर ने एक शेर कहा था कि नसीब में जिसकी जो लिखा था वो उसकी किस्मत में काम आया। नसीब में जिसकी जो लिखा था वो उसकी किस्मत में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। तो दोस्तों शायर कहता है, मुकद्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा, पयाम आया फना का जलवे नूरे सहर होकर। चकबस्त कहते हैं ये शबनम का मुकद्दर है, शबनम का नसीब है। फूलों में शबनम पैदा होती है और रात भर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फूलों की पत्तियों पर मोतियों के मानिंद वो बिखरी हुई चमकती हुई दिखाई देती है। मगर जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है, शबनम के लिए मौत का पैगाम लेकर के आता है और शबनम चमन से बाग से शबनम का वजूद ही खत्म हो जाता है। इसीलिए दर्द कहते हैं, चमन में सुबह ये कहती थी होकर चश्मे तर शबनम, चमन में सुबह ये कहती थी होकर चश्मे तर शबनम, बहारे बाग तो यूं ही रही लेकिन किधर शबनम। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के आखिरी शेर पर। चकबस्त लखनवी उर्दू अदब के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। दोस्तों आइए चकबस्त कहते हैं कि यही एक रास्ता बाकी था औजे मरातिब का, यही एक रास्ता बाकी था औजे मरातिब का, बने अहले नज़र तुम दुश्मने अहले हुनर होकर, बने अहले नज़र तुम दुश्मने अहले हुनर होकर। चकबस्त कहते हैं, आए सगे दुनिया, आए दुनिया की लालच वाले, अपनी तरक्की और आला मरातिब हासिल करने का सिर्फ यही तरीका मिला, यही रास्ता मिला कि तू हुनरमंद लोगों का दुश्मन बन जाए, हुनरमंदी की बुराइयां करे। मुराद ये है कि सस्ती और झूठी शोहरत के पुजारी झूठी शोहरत को हासिल करने के लिए मुल्क और कौम को बेच ढालते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं, वतन परस्तों के साथ दगाबाजी करते हैं और वतन के साथ गद्दारी करते हैं। इनको मुखातिब करते हुए
चकबस्त पूछते हैं कि आला मरातिब हासिल करने का सिर्फ यही रास्ता था कि तुमने कौम, मुल्क और वतन दोनों की नेक नामी का सौदा कर लिया। किसी शायर ने कभी एक शेर कहा था, तंगे कौम नंगे वतन, जाफ़र अज बंगाल सादिक अज दक्कन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी खूबसूरत तस्रीर और हम जल्द ही एक नई तस्रीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया।